हाँ, तो ये क्या लिखा है, एसिड बेस एंड साल्ट। ये भैया कक्षा 10 केमिस्ट्री चैप्टर दूसरा है, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक तथा लवण। इंग्लिश शब्द देखिए, इंग्लिश एसिड माने क्या होता है अम्ल, बेस माने क्या होता है क्षार, एंड माने और, साल्ट माने क्या होता है लवण, से या बोला जाता है नमक। तो अम्ल क्षारक तथा लवण। अब यार एक एक पॉइंट हम देखेंगे कि एसिड यानी अम्ल किसे कहते हैं, क्या भाई अम्ल किसे कहते हैं। चलिए, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, हाँ क्या कर देगा, अम्ल स्वाद में खट्टा, नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देता है। अच्छा, जिसको थोड़ा कंफ्यूज है आइए देखते हैं। ये आप देखिएगा एक छोटा सा एक ट्रिक देखिएगा, यहां पर लिख देते हैं अनिल, क्या लिख देते हैं अनिल, समझे कि नहीं। ये क्या अनिल, एक आ से अम्ल ना, अम्ल नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा ना, ठीक है। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल ना, समझ नहीं। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर दे। अब भूलबो ना अनिल, ठीक है, समझ में आई। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, जिसे लिखा ये ना। अब इस समय कहाँ आ रहा है, आम वाला ना, देखा और नमक वमक डाल दे, पानी आ गया ना मुंडा में रहेगा। अगर क्यों नीले में खा रहा है चपर चपर न, ऐसे लागे इसे मोहना इसे डोला जाएगा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा, इतनी बात क्लियर। अब कह रहा है एग्जाम्पल, सिरके, सिट्रस फल, ये नींबू, देखा सिरका हुआ एक सिट्रस फल नींबू हुआ, संतरा आदि। इमली में एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये देखिए ये सिट्रस फल इसे बोला जाता है, नींबू हुआ संतरे को। इमली में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। और सिट्रिक तथा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, इमली में इतनी चीजें पाई जाती हैं। आइए अब देखिए, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, अभी हमने ऐसे देखा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अब कह रहा है आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, इनका सिद्धांत क्या है, कारण वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, केवल H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। हाँ भैया, एक चीज आर्हेनियस, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी यौगिक होगा, ठीक है, आप पानी में उसे डाल दे रहे हैं और टूट कर, ठीक है, आयनों में डिवाइड होगा। अगर H+ देता है, अगर H+ दिया तो समझ जाइए कि क्या है, हाँ अम्ल है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल दिखा दे आपको, देखिए जैसे एग्जाम्पल, ये HCl है, इसको हम पानी में घोल दिए ना, तो ये क्या टूटेगा, H अलग होगा, Cl अलग होगा कि नहीं, बताइए। वही कह रहा है वे विलयन जो आप जल में घोल दोगे अपने आयन में टूटेगा और H+ देगा, और उसके अलावा कोई नहीं चीज देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल, ठीक है। अब देखिए अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2। अम्ल कितने प्रकार के, अम्ल कितने प्रकार के, 2। एक प्रबल एक दुर्बल, एक प्रबल एक दुर्बल, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक बोला जाएगा। अब देखते हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं बच्चा। एक कह रहा है वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए बच्चा, ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रबल अम्ल होता है। क्या प्रबल अम्ल, ये एकदम दिमाग पे आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये नाइट्रिक अम्ल होता है। अब आ जाइए, ये प्रबल अम्ल हो गया। अब आप देखिएगा सारे के सारे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, अगर H2SO4 है, बताइए H2SO4 है, अगर इनको हम तोड़ेंगे, ये H+ देगा, ये सल्फेट देगा कि नहीं, बताइए देगा कि नहीं। अब यहाँ पर H 2 बार था, यहाँ 2H लिखेंगे, सल्फेट के ऊपर 2 निगेटिव 4 लगेगा, बताइए H+ आयन दिया कि नहीं, तो ये आपका क्या है, अम्ल है कि नहीं, ठीक है। आइए अब चाहे जिसका इसे निकाल सकते हो ना,
ठीक है। अब दुर्बल अम्ल की बात किया जाए, वीक एसिड की बात किया जाए, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होता। एक परिभाषा याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने यहाँ पर एक नहीं, वो आयनित हो रहा था, एक आयनित नहीं हो रहा है, तो दुर्बल हुआ कि नहीं, ठीक है। आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आप क्या हुए, प्रबल। अब नहीं पढ़ रहे हो तो जा छोड़ा, ठीक है, तो दुर्बल हुए कि नहीं। हाँ, जो काम कीजिए मन लगा के कीजिए। दुर्बल अम्ल अब क्या है, हार्डा साइनाइड है, ठीक है तो आपका अम्ल ही ना, लेकिन ये क्या है, दुर्बल अम्ल। इनको भी तोड़ेंगे, H अलग होगा, CN अलग होगा, बताइए H प्लस टूटा कि नहीं, तो अम्ल है, लेकिन ये क्या है, दुर्बल, ठीक है। आइए अब देखिए, एसिटिक एसिड है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है ना, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, HCOOH, ठीक है, देखा। हाँ, तो ये आपका ये दुर्बल अम्ल हुआ। अब कह रहा है विभिन्न अम्लों के जलीय विलयनों में अपेक्षित प्रबलता का क्रम। अब ये देखिए, कह रहा है विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में अपेक्षित प्रबलता का क्रम, मतलब ये आपको दिखा रहा है ये चीज। देखिए ये क्या मतलब है इसका, मतलब आपको बता रहे हैं, ये देखिए बड़ा है कि नहीं ना, यानी एसियल प्रबल अम्ल, एसियल प्रबल। अब उसके पश्चात कौन आएगा, नाइट्रिक अम्ल आएगा, उसके पश्चात क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सबसे प्रबल की बात किया जाए एक, उसके बाद ये नाइट्रिक अम्ल, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, फिर हाइड्रोजन साइनाइड है। तो मतलब जिसे कहते हैं ना बढ़िया सबसे तेज लड़का पढ़ने, फिर उसके नीचे फिर ऐसे एक सीरीज बना दिया जाता है ना, ऐसे प्रबल है, ठीक है। तो इस अनुसार इसका क्रम है। अब आइए देखते हैं, अब आइए हम देखते हैं। अच्छा, इसके पहले तो बच्चे लोग तो स्क्रीनशॉट नहीं मार सके होंगे। हाँ चलिए एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये देखिए, बच्चों लोग ये सुविधा देना पड़ेगा। हाँ चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थ्री भाई साहब ये कहाँ चला गया, थोड़ा सा सब आ जाएगी। हाँ अब देखिए, अम्लों के भौतिक गुण, यानी कह रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब यानी अम्लों के भौतिक गुण निम्न है। कह रहा है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल क्या होगा बच्चे, स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और ये क्या होते हैं, जल में विलय। एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है, दो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भौतिक का मतलब भैया जिसे हम टच कर सके, महसूस कर सके, चख सके ना, ठीक है, और रसायन वाला नहीं है। देखा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये क्या होते हैं, जल में विलय। अगर दूसरी बात किया जाए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये देखिए आपको साक्षात क्लियर हो जाता है, देखिए चेक भी कर सकते हैं। ये अम्लों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक होती है। अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। इसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाता है। अम्ल भैया इतने डेंजरस होते हैं, आप कभी सुने होंगे पेपर ऊपर न्यूजों में एसिड छोड़ फेंक दिया जाता है किसी के ऊपर ना, ठीक है, ये आता है लड़कियों के ऊपर, या कहीं सुनाई देता है ना, कोई सुंदर सी लड़की है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेपर में देखिए कहीं ना कहीं जरूर नीचे कहीं ना कहीं निकल रह जाता है। अगर ऐसे ना समझ पाइए आप लोग तो बैटरा देखते हो ना, बैटरा जो काम करने वाले उनका पैंट एकदम भैया ना ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि वो हल्का भी पड़ेगा ना काट देता है, इतना खतरनाक होता है ऐसे, ठीक है। अभी आप ज्यादा खट्टा खाइए दतवा एकदम काट देता है। तो चलिए अब कह रहा है अम्लों की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब ये सब भैया बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल, यही 11-12 में जाके ना क्या होता है इसी पूछता है, इसी में आपको पूछे क्या होता है जब नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस से करा देंगे, ऐसे आएगा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, कह रहा धातु के साथ क्रिया, ये Fe है बच्चा, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, ये Fe है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये क्या बनाएगा, फेरिक क्लोराइड बनाएगा। ये बच्चा देखिए Fe और ये Cl, ये यहाँ से ये टूटेगा, H अलग होगा, देखिए H अलग हुआ, ये Cl अलग हुआ कि नहीं, ना, ठीक है। ये Fe के Cl के साथ जाएगा, FeCl2 बनाएगा हाइड्रोजन गैस। कह रहा धातु के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, तो चाहे जिसको धातु के साथ कोई भी, और आपको एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए, हम और एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ इसे दिखा सकते, कोई बात नहीं, ये यहाँ से ये भी हो जाता है। अच्छा यही थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये देखिए, ओह माय गॉड बहुत सुविधा है इसमें। चलिए अब दिखाते हैं आपको कोई एग्जाम्पल भी, चाहे जैसे हम Fe के साथ, Fe है ना,
ये सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं ना। अब देखिए जब ये देख ई सल्फ्यूरिक अम्ल ना, अब एक इसके साथ जाएगा EH यहाँ हुआ ESO4, ये टूटेगा पहले आयनों में। अब Fe भाई साहब जब टूटा ना तो Fe की वैलेंसी 2, SO4 के 2 ये क्या बनाएगा बताइए, बना देगा कि नहीं? हाँ ये क्या बना देगा? फेरस सल्फेट बनाएगा कि नहीं? हाइड्रोजन गैस नो, बताइए कि नहीं? यानी भैया अगर धातु के साथ क्रिया कराएगा ना, कोई भी धातु अम्ल के साथ रिएक्शन कराएगा, हाइड्रोजन गैस निकलना है। अच्छा कोई पूछेगा कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन निकल रहा है रिडक्शन। चलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्या हमारे प्यारे प्यारे छात्रों की इतनी बात समझ में आई? ठीक है, एग्जाम्पल उतारना था क्या? यस सर। चलिए तो थोड़ा सा हम समझा रहे हैं, समझते रहिएगा। आइए अब देखते हैं भैया, अब देखते हैं थोड़ा सा कम किया जाता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है अब क्रिया। एक कह रहा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। अब देखिए पहले हम आपको समझा देते हैं धातु कार्बोनेट किसे कहेंगे भैया, जिसके साथ बच्चे हमारे जिसके साथ जुड़ जाए। देखिए एक NO2 और ये क्या है कार्बोनेट यानी CO3। देखिए कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसी को बोला जाता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, जिसके साथ जुड़ेगा कार्बोनेट। अब कह रहा है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी के साथ HCO3 जुड़ जाएगा। देखिए CO3 की वैलेंसी 2, यह धातु है, इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ गया। अब इनकी वैलेंसी कितनी दिखाएगी? 1, यहाँ कितनी दिखाती है? 2। यही बात समझ में आई कि नहीं? पहले कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए एकदम बस 2 फार्मूला याद रखिएगा बस। एक कह रहा है धातु कार्बोनेट, अगर अम्ल की रिएक्शन कराओगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जल। चाहे जितना भी आप धातु पकड़िएगा अम्ल और धातु कार्बोनेट, चाहे जितना धातु कार्बोनेट हो, अगर अम्ल के साथ कराएंगे क्रिया तो यही एकदम श्योर यही बनना है। ठीक है, अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो फिर भी आपका यही बनना है। देखिए एग्जांपल देखिए, एक आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है कैल्शियम कार्बोनेट? आया कि नहीं? धातु कार्बोनेट। कैल्शियम क्या है? धातु कार्बोनेट ना, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है? अम्ल है। अब यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ACl2 बनाएगा कि नहीं? देखिए ए भाई साहब Ca, ये क्या है? Cl, ACl2 बना दिया ना। अब बनाने वाला नियम जानते हो, यहाँ पर 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती इसलिए यहाँ पर आया। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा H है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक क्रिया करेगा, ये जल बनाएगा। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो भाई साहब ले गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बचा है? 2, तो ACO कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं? अगर दिक्कत ना वो ध्यान रखिएगा। देखिए एक लवण है ना, किसी धातु के साथ अगर Cl लगा तो जान लीजिए लवण है, जैसे ये Cl, KCl। समझ गई बात? और आपका भाई साहब जल है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो बनना है। जल का सूत्र H2 ही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वही रहेगा। आइए अब देखिए यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, इनका 2 काहे लिखे हैं? क्योंकि इनका बाइकार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, इनकी 2 तो इनके पास गया तो ये आया कि नहीं? 2। अब HCl के साथ HCA और यहाँ पर CaCl2 बनाएगा। अब यहाँ पर भी आपका AH है, यहाँ ऑक्सीजन क्रिया करके AH2 बना देगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ले गया ना, तो ये क्या बनाएगा? CO2 बनाया कि नहीं ना? ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका हम क्या बताएं? धातु कार्बन था। बस ये फार्मूला याद रखिएगा। अब कह रहा है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, यानी रिएक्शन विथ है मेटल, यानी धातु ऑक्साइड क्यों? किसी धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना धातु ऑक्साइड, नाम देखिए ना। चलिए अब कह रहा धातु ऑक्साइड अगर आपका अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लवण प्लस जल बनेगा। बस ये याद रखिएगा, छोटा छोटा है। अब कह रहा है एक कैल्शियम ऑक्साइड है, देखिए धातु ऑक्साइड है कि नहीं? ये अम्ल है, एक क्रिया कराएंगे CaCl2 बनाएगा और यहाँ पर H, ये वाला ऑक्सीजन ये बना देगा जल। ठीक है, अब ऐसे हम एग्जांपल एक
सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, ए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ए हाइड्रोजन सल्फेट है, ए MgSO4 के पास जाएगा, MgSO4 बनाया, AH और O मिलके जल बनाया। तो देखिए कितना इजी रिएक्शन है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट मारिएगा, उसके बाद आगे फिर से चलते हैं। चलिए, बच्चे लोग ने बहुत तेज स्क्रीनशॉट मारते हैं। आइए अब हम देखते हैं, अब बच्चा लोग हम क्या देखेंगे, बच्चा लोग हम देखेंगे अम्लों का उपयोग क्या होता है। अम्लों का उपयोग यानी यूज ऑफ एसिड, अम्लों का उपयोग, यूज ऑफ एसिड। अब कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल का भैया देखेंगे ये बच्चा, ये क्या देखेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चा कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4। हाँ, कह रहा है लेड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उद्योग में, भैया देखिए लेड मतलब शीशा होता है। अब पेट्रोलियम उद्योग में है भैया, ये जो तेल वाले पेट्रोल वाला ना, इंडियन ऑयल और कौन सा बहुत ऑयल है ना, ठीक है। पेट्रोलियम उद्योग में प्लास्टिक कृत्रिम रेसे, कृत्रिम मतलब जो मनुष्यों के द्वारा रेशा बनाया जाता है ना, ठीक है। और उर्वरक के निर्माण, उर्वरक किसे कहा जाता है ना, जैसे आपका इको यानी फूल जो अपन लोग नैनो यूरिया ना, हाँ कौन खाद? यूरिया खाद कहा जाता है ना भैया हम लोग, ठीक है। ये जो डाला जाता है इनके निर्माण में सल्फ्यूरिक, अरे उसमें लिखा भी जाता है, बोली देखिएगा ना, उसमें नाइट्रोजन 46% लिखा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ऐसे लिखा रहता है। अब नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? HNO3। कह रहा सोने तथा चांदी के शोधन, सोने तथा चांदी के शोधन में उर्वरक औषधि, अरे राम भैया देखा बम बारूद बनाने काम आया था, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। हाँ भैया क्या कहते हैं उसको? हाँ बम भैया, बम बम बम, एक बम 3 का। चला भैया, सोने चांदी के शोधन किया जाता है। हमने आपको बताया जैसे जो सोनार होते हैं ना, ठीक है, आपका झुमका पायल, झुमका पायल, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है कभी कभी, ठीक है, हरा हो जाता है यानी बदरंग, हमने आपको बताया संक्षारण हो जाता है ना, या मिट्टी धूल जम जाती है ना, तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, गंदगी ज्यादा जम जाती है तो आप लोग सोचते हो कि अरे सर ये तो खराब ज्यादा हो गया, इसको सही करवा लिया जाए। सोनार को दिया जाता है। अब सोनार क्या करता है, उनके पास देखिए छोटी सी पता नहीं क्या लालटेन लेके बैठे रहते हैं गैस टाइप के, और उनको शोधन कर देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल के द्वारा आप पाइएगा, नाइट्रिक अम्ल शोधन कर सकते हो, लेकिन ज्यादा डाल दोगे वो लोग पता होता है कितना कैसे यूज करना है। अब वो क्लियर कर देता है, जब क्लियर कर देता वही आपको दे देता और उसी से काट भी लेता, उनकी वही कमाई हो जाती है, ठीक है। आपको जब मिलेगा तो क्या हो जाता है, बहुत हल्का, आप कहोगे हल्का तो वो जो सुनार कहेगा अरे बहनी हे भैया, ठीक है, इसलिए कम है क्योंकि आप में धूल मिट्टी गंदगी कम हो गई। आप कभी सोचे हो पाइप खरीदते हो ना, ये जो बिछाने वाला, आप खरीदिएगा नई पाइप वजन रहेगा, वही बेचोगे जब 1-2 साल के बावजूद वही पाइप ना, ठीक है, चाहे धूल मिट्टी लगी रहती है वजन होना चाहिए ना, पानी वानी भी लगा रहता है ना, लेकिन वो कभी वजन नहीं होगा, ठीक है, वो हल्का होगा। तो बताइए कैसे हो सकता है? आइए देखिए, अब हाइड्रोलिक, हाँ हाइड्रोलिक कह रहे हैं, हाँ शादी विवाह का समय चला, हाइड्रोलिक आ गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे कहा जाता है? HCl किसे कहा जाता है? कह रहा वस्त्र उद्योग में, ठीक है, कपड़े उद्योग में, कपड़ा रंगने में, कपड़ा रंगने में ना, कपड़ा जिसे रंगने के है VIP कलरफुल, सोचा 2-4 कपड़ा रहा है और चिन्ह करा, ठीक है, HCl के द्वारा। कलाई से पूर्व, अगर जैसे कलाई करना है ना, रंगना मतलब, कलाई मतलब रगना मतलब पेंट करना ना, ठीक है। अगर आप जिसे लोहा हुआ है घर पे श्रेष्ठ कागज दे थी, कहीं भैया को घिस दा मूर्छा छोड़ाया तब पेंट करा ना, ठीक है, तो वही कह रहा है लोहे के चादरों को साफ करने, उसके बाद प्राइमर मारा जाता है, फिर उसके बावजूद एक किसी लिए किया जाता है संक्षारण के लिए, ठीक है। भैया लोग स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए बच्चे लोग बहुत तेज समझदार हैं, स्क्रीनशॉट मार दिया गया। चलिए भैया मजा आ जाता है। आइए अब देखिए अम्ल पूरा समाप्त होता है आपका। अब आ गए हम क्षारक में, ठीक है क्या दोस्तों, क्षारक में
यानी अब कह रहा वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? क्षारक। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, अब यहाँ लाल लिटमस पेपर को नीला, वहां नीला से लाल, अब यहाँ क्या कर रहा है? लाल से नीला। अब उल्टा पुल्टा हो रहा है सब, ठीक है? बस ध्यान रखिएगा। आज जैसे भैया साबुन पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बहुत इंपॉर्टेंट निर्माण। आइए भैया, ये आपका साबुन आ गया। क्या आ गया? साबुन। ठीक है, अब साबुन भैया कई प्रकार के होते हैं, एक चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे इसी केमिस्ट्री में, ठीक है? हाँ, जो बहुत टाइप साबुन चल रहे हैं, कहूँ 40 रुपया वाला, कहूँ 50 वाला, हम लोग तो 5-10 रुपये वाले में काम चला देते हैं। लाइबॉल, नीमा में, अच्छा नीमा अब सबने काम कर दिया है ना, एकदम शार्ट कर दिया है। पहले क्या होता था, ऐसे हम लोग देखते थे कौन बड़ा बट्टी बा, ठीक है, तो वही खरीदा जाता। अब तो 10 रुपये देगा ऊन थोड़ा सा, अब कुछ समय के बाद 20 हो जाएगा, ठीक है? जिस अनुसार देखिए वो लोग रेट, जब देखिए रेट महंगा नहीं कर रहे हैं, क्यों? अब वो लोग दिमाग लगाते हैं ना कंपनी वाले, अब वो कम कर देंगे, आपको दिन के बाद 20 रुपए वाला निकाल देंगे, थोड़ा मोटा है तो ये यार एक कम वाला है, अब मोटा वाला लिया जाए, ठीक है? वो लोग अपने लोग माइंड को परखते हैं, उसी अनुसार काम करते हैं ताकि उनके इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना? जैसे हम फीस लेते हैं, वो टेस्टो 20 रुपया ले लेते, 320 हुई। अब देखो को बढ़िया सोच रहे। चलिए, तो एक क्या है? क्षार है। वे पदार्थ, अच्छा ये वाला हो गया था ना। चलिए साबुन तक हुआ ना। अब कहा देखिए क्षार है कि नहीं ना, और ये क्षार या कोई जो मुर्गा मांस खाता होगा ना, कभी कभी जो मुर्गा मांस खाता होगा ना, उनकी जो चर्बी होती है ना, लीवर टाइप का जो कभी आ जाता है ना, उनके अंदर पित्त होता है। पित्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारी होता है, कभी कभी वो दब जाता है, कड़वा आ जाता है, ठीक है? अब कड़वा आपने बायोलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो एक तरफ नमकीन आता है, इस तरफ खट्टा आता है ना, अलग मीठा आता है, जो चाटते हैं ना, ये समय कुल्फी वाला है, तो ये मीठा वाला अग्र भाग होता है। अगर तीखा या नमकीन आएगा तो कभी कभी ज्यादा खट्टा आम पाई जाएगी, देखिए ऐसे करके मतलब इधर उधर कर दिया जाता है ना, ठीक है? लेकिन अगर यही कड़वा वाला नहीं जा सकता, कड़वा वाला मालूम है कहाँ भैया? अंदर वाले भाग में कड़वा, ठीक है? कड़वा वाले में आप कुछ कह ही नहीं सकते, वो अंदर वाला रहे, चाहे जितना खाइए, दवा खाइए तो अंदर में जाएगा, खराब लगेगा ना, ठीक है? तो कड़वा अंदर वाला भाग होता है। तो हाँ, कह रहा आर्हीनियस भैया क्या कह रहे हैं? आर्हीनियस देखा भैया, आर्हीनियस चच्चा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वे पदार्थ जो जल में घुलकर, अब वहां क्या कहे थे? H+ देता है, H+ देगी तो क्या होगी? क्या होला? अगर H+ देला तो क्या होला? H+ देगा तो अम्ल होगा, अगर OH नेगेटिव दिया तो क्या होगा? क्षार, ठीक है? क्या होगा? क्षार। इसी को भस्म कहा जाता है, वो शंकर वाला भस्म ना, ठीक है? हाँ, कभी दिमाग बन जाता है भोला भंडारी वाले। चलिए, क्षारक के प्रकार अब देख रहे हैं, जैसे हम अम्लों के प्रकार देखे थे, अब क्या देखेंगे? क्षारकों का प्रकार। चलिए भैया, क्षार से क्या आ गया भैया? क्षण ये एक ही भैया मैं गाना आइए कल, ठीक है? गाना भैया याद आइए, पढ़ाई कैसे करना है भैया, ठीक है? पहले तो इससे, हाँ देखा गाना आइए, पहले जैसे अब पढ़ाई में देखा, गर्मी के समय में पढ़ाई डाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है, सब शादी ब्याह माहौल में सब मस्त हो जाते हैं ना, ठीक है? इनमें जो कि नुकसान है लेकिन नहीं लोग समझते हैं, वहीं जयमाल पैसे लग गए इसे। अरे हम कहीं पढ़ना आज जाए कल जिंदगी तारो सुधरी, ठीक है? लेकिन ना चलिए, तो ये कह रहा आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार ये हो गया। अब कह रहा क्षारकों के प्रकार, टाइप ऑफ बेस। कह रहा आयनन के आधार पर क्षार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। किसके आधार पर? आयनन। आयनन का बोले मतलब जो अपने आयनों में टूट जाए, ठीक है? अभी मत सोचो टूट जाएगा। तो ये आयनन के आधार पर क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रबल क्षारक होगा, जिसे एक दुर्बल, एक अब बताइए दुर्लभ कैसे पाया गया, ठीक है? वीडियो भाई क्या क्या है हमारे बच्चे। चलिए, एक प्रबल क्षारक हुआ, एक
दुर्बल क्षारक हुआ। प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्णतः है OH आयन देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। और क्या होगा? और बच्चे हमारे, अच्छा एग्जाम्पल पहले देख लिया जाए। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये देखा बैरी का गाना आ गया। पहले बहुत मस्त पिक्चर चलती थी बैरी का गाना, बहुत पुरानी पिक्चर भैया बैरी का गाना। ऐसे हमारे याद में ऐसे छोटे छोटे थे, ऐसे रोना आ जाता था। माँ ये बहुत भैया देखा मार के गाड़ देता हूँ भैया, ठीक है। हाँ याद आओ भैया, उस समय कहाँ टीवी उवी रहता था। ऐसे किसी घर में ऐसे चप्पा सरकावा आराम से। हाँ ठीक है, भगाओ नहीं भैया, कोई देश भावना नहीं थी, जिसे भगाए दे कोई दिक्कत नहीं, कल फिर जाएगा। लेकिन आज भैया अब भी किसी को कह दिया जाए ना, ठीक है, तो तुरंत ही भैया घरे टीवी आई है। माँ बाप कैसे हमें लगते कह दे, ठीक है। हम ये आज तुरंत टीवी आई, लेकिन आज समय भैया मोबाइल आई। मोबाइल सब कहीं अम्मी पापा पास न रही, ऊपर भगी अकेला ही नहीं, ठीक है। कहीं हम पढ़ने जा रहे हैं मोबाइल में, तो ऊपर पढ़ाई करते हैं, कौन होत हुए रील सरकार। अच्छा भैया मजा आओ, ठीक है, सरकाएगा एक अच्छा वीडियो तो मस्त, जैसे तुम्हारा सोच वैसे वो वीडियो दे। अब ये प्रबल क्षारक हुआ भैया, ठीक है। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं बैरियम हाइड्रोक्साइड। चलिए भैया स्क्रीन शॉट, चलिए बाबू लोग, सोना लोग, ठीक है, स्क्रीन शॉट, हाँ स्क्रीन शॉट हो गया। चलिए अब ये क्या भैया? दुर्बल क्षारक। ये भैया दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वीक बेसिस, यानी वे क्षारक जो जल में पूर्णतः है आयनित व वियोजित नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल क्षारक है, ठीक है। वो पूर्ण से OH में टूट गया या वियोजित या आयनित हो गया, उसे तो हमने क्या बोला? प्रबल बोला। अगर जो पूर्ण रूप से नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल। ये पूरा चैप्टर में बड़ा इजी है, आयनित हुआ नहीं हुआ, आयनित हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हाँ समझ गए नहीं? हाँ यार कितना इजी चैप्टर बाबा। ये क्या है? एल्युमिनियम हाइड्राइड। अरे कुछ नहीं, हमें पहचानना है, OH देखना है। ये करे पीछे किसी धातु के पीछे अगर OH, समझ नहीं? किसी अभी देखा किसी धातु के पीछे OH लगा जाए तो जान लीजिए क्या है? क्षार ना। बात समझे कि नहीं? अगर किसी के पहले H दिखाई आए वो आपका क्या होगा? अम्ल। तू लोग अम्ल बना चाहे तो क्षार बना चाहे। ये देखा है ये अधातु है, ये धातु मतलब लड़का, ठीक है। समझा था कि नहीं? गाड़ी चला हुआ पीछे बैठी ही, ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये भैया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना। तो ये देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये OH लगा है ना, चाहे जहां OH दिखे तो समझ जाइएगा क्षार। आप अम्ल क्षार पहचान सकते हो कहीं ना? चलिए एक फिर हो जाए। अच्छा बताइए HNO3 बताइए अम्ल है कि क्षार? बताइए अम्ल है क्षार? अम्ल है ना, ठीक है। अरे यार लिखा बाबा लोग, ठीक है। अगर अच्छा अब बताइए KOH, अब बताइए क्या है? बताइए हो गया कि नहीं? इतू सा सवाल। चलिए अब कह रहा है विभिन्न क्षारों के जली, जैसे हम अम्लों में विभिन्न क्षारकता का एक क्रम देखे थे अम्लों का ना, ठीक है। अब यहाँ भी एक क्रम देखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड। यानी सबसे प्रबल क्षार क्या होगा? KOH ना, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। हाँ अगर ये जानते हो ना, अभी pH मान दिखाएंगे आपको, बहुत जबरदस्त है वहां 3D में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ये भैया सुना एक बार यहाँ जा हाँ, चला गया। हाँ। अरे ओ यार देखा गाना चक्कर में एक बार आ जा, कहीं कहाँ चला गया दिमाग में। हाँ स्क्रीन शॉट। अच्छा प्रबलता का क्रम होगा, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है दिमाग में। अच्छा KOH होगा, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम। ये एक क्रम है सीरीज का ना, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रबल फिर कम फिर ऐसे, ठीक है। एक स्क्रीन शॉट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया
चलिए अब आप देखिएगा क्षारकों के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षारकों के भौतिक गुण, जैसे अम्लों के भौतिक गुण देखे थे, अब यहाँ भी क्षारकों के भौतिक गुण देखल बानी। का देखल बानी? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। आइए, दिस इज इंग्लिश फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए एक कह रहा है क्षारक जल में, का भैया जो क्षारक होगा ये जल में विलय होगा। बताइए साबुन आसंडू है ना, ठीक है, आप जाओगे अभी कपड़ा पड़ा धुलोगे ना, ठीक है, अभी बाद में बताएंगे कपड़ा को साफ करने वाला प्रोसेस। मिसल किसे कहते हैं, साबुन किसे कहते हैं, अपमार्जक किसे कहते हैं, तब बताएंगे। अब ये बताइए साबुन आपका जल में विलय हो जाता है ना, विलय हो, 2 बार ऐसे कहीं घोल ला खूब बढ़िया से मिलाई ला, ठीक है, ये तो कुछ करना ही ठीक है। कह रहा है क्षारक जल में विलय और स्वाद का तीखा और कड़वा होता है। अब तो मन कहा बहुत आजादी आवत है, ठीक है। और लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला। लाल लिटमस पेपर को नीला। क्षारक को स्पर्श करने पर ऐसे छुआ ना ऐसे टच कर पर चिकना महसूस होते हैं ना। अरे भैया कई प्रकार, अब बट्टी वाला खरावा छुबा तो थोड़ी आए तो का एहसास कराए। देखा साबुन में कई ट्रांसपेरेंट टाइप का आवाज भैया, वीआईपी साबुन आवाज। हाँ कहीं कौन पास का पीआर कहीं का लिखा पीएल पीएस होता है। अच्छा ठीक है, पीएस होता है ना, हम देखा इसे छुबा का बारी माई रे बहुत खतरनाक। मतलब हम लोग मतलब ये होता है कि भैया वही 10 रुपया लग चलता काम करावा। पहले चंदन आवता है, चंदनवा से वो नहा वहा करे मस्त न, ठीक है। लेकिन आज के फैशन का दौर है न, लोग कहीं गरीब है, यूज कहीं गरीब है। तो यार ये क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होता है। कैसे हो? चिकना। अब कहा अम्लों के समान क्षारक की प्रवृत्ति क्या होती है? संक्षारक। मतलब ये भी नुकसानदेह, ज्यादा भैया क्षार रहेगा तो भी आपका नुकसान करेगा, ठीक है। जैसे साटे वोटे डाल देगा खराब, ठीक है, काट दिए ना, ठीक है, ये आपके कपड़े या लकड़ी पड़ी है काट देगा, ठीक है। अब भैया अब एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए। हो गया भैया आवाज ज्यादा नहीं, आवाज भैया ज्यादा नहीं, बच्चे हमारी आवाज ज्यादा कर दे रहे हैं, आवाज कम कीजिए। तो आपको दिखाते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। भैया लोग पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, इसके मत कीजिएगा नहीं तो आपके लिए नुकसान दे। देखिए अभी थोड़ा सा और 10-15 मिनट का है, ठीक है। तो आइए देखिएगा क्षारकों का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब क्षारकों के रासायनिक गुण देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है धातु के साथ, ठीक है, धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, यानी रिएक्शन विथ मेटल्स। अब कह रहा है देखिए ये सूत्र याद कीजिएगा, अगर क्षारक है, क्या आप लोग, ये क्षारक है, अगर धातु के साथ कोई भी क्षार है, धातु के साथ क्रिया कराएंगे लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस, ये बनना यही बनेगा। तो यही सब बनाओ ना, वैज्ञानिक बनाए दिए कि आप लोग बस पढ़िए, अपने भारत देश में कई काम है, बस छाप दिया गया, पढ़िए, कोई प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं। स्कूलों में देखिए, गवर्नमेंट जितने स्कूल हैं चले जाओगे वहां एसीएल ले लोगे, फलाना, पहली बात घुसने नहीं पाओगे, ठीक है। कभी घुस गए ना रिएक्शन कराओगे कुछ होगा कुछ, क्योंकि पता नहीं कब केमिकल है, ठीक है, आग लगा दोगे पानी में एक क्षारक है, धातु है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, फिक्स है, यही बनना है। अब याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्षारक है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है कि नहीं, ये जिंक का है, धातु है कि नहीं, ठीक है। हाँ ये यहाँ पर क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, ये नाम लिख देते हैं, क्या बनाया है, सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट बनाया है, सोडियम जिंकेट बनाया है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, फिक्स है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब कह रहा अधातु ऑक्साइड की साथ क्रिया, अगर अधातु के साथ, देखा ऑक्साइड मतलब अधातु कोई है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, अधातु ऑक्साइड हुआ कि नहीं। अब देखिए एक कह रहा क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड, यार गड़बड़ कर दिए, यार गड़बड़ कर दिए, कहा है अधातु कैसे हो सकता है, ये धातु होना चाहिए, ये मानता है, आप तो गलत कर दिए।
कैसे गलत कैसे चलिए भैया, ये अधात्विक ऑक्साइड बोल दिया गया है, ठीक है। किताब में ऐसे दिया है, लेकिन धात्विक ऑक्साइड, चलिए कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड। चलिए यार, चलिए सही है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया है, एक क्षारक है, ये क्या है, अधातु ऑक्साइड है। अगर इससे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। ये भैया सबके किताब में यही दिया है, अधातु ऑक्साइड यही दिया है यार। ऐसा लग रहा है जैसे धातु, ये हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड ऐसा होना चाहिए था हमारे हिसाब से। देखिएगा कौन बच्चे लोग, देखिए सबको फटाफट, यही है कि दूसरा कुछ, यही है, नहीं मिल रहा है। चलिए भैया, चलिए कह रहा है क्षारक प्लस अधातु ऑक्साइड क्रिया कराओगे तो लवण प्लस क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा हे बच्ची, क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, ठीक है। ये क्षारक है, ये अधातु ऑक्साइड, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है। अगर हम रिएक्शन कराएंगे, ये भैया देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड था कि नहीं, ये भैया देखिए AC, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक यहाँ से, ये देखिए ये भैया पहले यहाँ देखिए ACAO होगा, देखिए अब AC, अरे यार कहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखिए पहले समझिए, ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पहले देख लीजिएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब Ca है, यहाँ से CO3 है, देखिए CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ये ऑक्सीजन लेगा, कहाँ से, अरे यार ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन भाई चला रहा है। चलिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन आ जाता, 3 हो जाता है, नहीं बताइए, वो तेरी की इतना सुविधा है इस बोर्ड में। आप तो कभी ध्यान ही नहीं दिए कि मतलब ऐसे कर सकते हैं। जाइए, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ आया, CO3 हो गया कि नहीं। अब कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 ना, अधातु होता है। अब ये भाई साहब 2 होता है, ACA, देखिए ACA, चलिए ACA हुआ ना, क्या हुआ, चलिए CA है ना। अब ये CO2, अब यहां से ऑक्सीजन यहां पर आया था कि नहीं, तो ये CO3 बना था कि नहीं। अब ये Ca आया, इनको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये दिया, और एक बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, और जल बना। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलिए भैया। अंगूठा लगा के बताना है, मेरा आधार मेरा पहचान, बनाना है इस देश को महान। चलिए इस बात से वही चलते हैं आगे। भाई साहब ये थोड़ा इधर उधर भागेगा, कितना है 100, ये तुम चाइना वाला गाना बजा रही हो क्या? बड़ी मजा है यार, पढ़ाई में लोग होते ही। चलिए भैया, आइए भैया, सारे मुड़े बना के लुंगी डाल। चलिए क्षारकों का उपयोग कर रहा है, क्या कहा बा, क्षारकों का उपयोग, हाँ, यूजेज ऑफ बेस ना। अब कह रहा है उपयोग पहुंच गए, देखिए भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया, अब हम लोग क्षारकों का उपयोग कर रहे हैं। अब कह रहा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए लिखा है एल्युमिनियम ऑयल। अब इनकी वैलेंसी 3, इसलिए यहाँ ना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब किसके काम आएगा, कपड़ा में, तथा प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड ना, प्रति अम्ल यानी अम्ल अगर काटक हो, अम्ल का तोड़ देगा हाथ में ना, कहीं एंटीबायोटिक दवाई खा, एंटीबायोटिक ना, तो यही कहा, ये हिंदी शब्द कठिन हो गया कहूं ना, एंटी एसिड तथा प्रति अम्ल बनाने में। हाँ, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, अमोनियम, हाँ ठीक है। और एक क्लीजिंग एजेंट तथा अमोनियम लवण बनाने में, कौन सा, क्लीजिंग एजेंट ना, मतलब साफ सफाई वाले काम में, तथा अमोनिया लवण बनाने में आता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन तथा धावन पाउडर, रेयान, कागज एवं लुगदी बनाने में ना। ये भैया देखिए क्षार है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक, ठीक है, अभी क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। ये साबुन तथा धावन पाउडर यानी धोने वाले पाउडर ना, ये साबुन दे दे यानी बढ़िया वाला देगा, ठीक है, और धावन दे दे पाउडर हिगन चुटका, ठीक है। और भैया गाँव गाँव पूरा टहरा थे मग्गा उग्गा देती का ना, मग्गा भी दे देते हैं। साबुन 100 रुपया पे कई किलो 3, हाँ साथ में मग्गा भी ले जाइए। आपके शहर में, आपके मार्केट में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आ गया साबुन वाला नहीं, हाँ आपके द्वार पर, ठीक है, प्रचार गाड़ी के पास आइए और साबुन लेके जाइए, ठीक है। हाँ और शायद फ्रीओ कुछ दे देती साबुन। तो देखिए साबुन तथा धान, हाँ ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चमड़ा उद्योग में ना, ये भैया बहुत खतरनाक। देखिए कानपुर में ये सबसे ज्यादा पहले चमड़े का उद्योग होता था, वहां साफ सफाई होता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गंदगी आने लगे, बाद में रोक लगा दिया गया, ठीक है। वहां के जूता उता, आगरा का पेठा मशहूर है ना, अच्छा कानपुर में चमड़े का उद्योग बहुत ज्यादा होता है, जूता उता बहुत स्टैंडर्ड साइज बनता था, वहां चमड़े का उद्योग ज्यादा था, ठीक है। रहने दीजिए, अगर इस बार ठीक है सब कोई एग्री हो गए तो इस बार आगरा ही चलेंगे, ठीक है, टूर पे। चलिए चमड़ा उद्योग में, जल को मृत बनाने में, ठीक है। फिर ब्लीचिंग पाउडर, भैया ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भैया पहले कुआं में, आपको कुआं है ही नहीं ना, है लेकिन पानी नहीं, हाँ है भैया, कहीं कहीं पानी भी होगा। तो यार पहले ना ब्लॉक से ना, ब्लॉक पानी यही, हाँ प्रताप नाम याद आए ना, ठीक है। अब वहां पर जैसे डॉक्टर जो आते थे गाँवों में, देखिए सफेद चूना की तरह से पूरा भरा देते थे ना, हाँ कुआं डाला जाता था, ठीक है, वो भैया शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए। तो इतनी बात समझ में आई, तो स्क्रीन शॉट लीजिए भैया, प्यारे प्यारे हमारे बच्चे। अच्छा बिल्कुल भैया, अब लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं, देखते हैं। अरे आ गया, थोड़ा सा और देख लीजिए, नहीं तो समाप्ति है, ठीक है। अब पार्ट 2 में यानी दूसरे वीडियो में आपको हम पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है, देखें, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। कारा अम्ल तथा क्षार को भी अब सब छोड़ा, अब अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़ा, अब दोनों को लड़ावा, ठीक है। हाँ अब अभी हम लोग पढ़े थे, क्षार पढ़े थे ना, अब दोनों जने को लड़ाई था, पटका करा जाए, देखा क्या रिजल्ट निकला था ना, ठीक है। करावा जाए, युद्ध प्रारंभ किया जाए, चलिए भैया युद्ध की घोषणा किया जाए कि अब अम्ल और क्षार का युद्ध होगा भाई। अब देखते हैं किसका हार होता है, किसका जीत होगा, ठीक है। अभी पता चलेगा, पानी दूध का दूध गड़बड़ कर देता, दूध का दूध पानी को पानी कर देते। कह रहा अम्ल तथा क्षारकों की परस्पर क्रिया कराने से, अम्ल तथा क्षारकों के परस्पर क्रिया कराने, अगर अम्ल लेंगे और क्षार परस्पर मतलब ऐसे बराबर पे, ठीक है, क्रिया कराने से लवण व जल बनने की क्रिया। अब क्या बनेगा, जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे, अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या बच्चा बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा, अगर अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। और उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। दोनों जने भैया एकदम मुन्ना बाबा सुन्न हो गए, ठीक है। जब अम्ल और क्षार मिला देगा तब, समझे कि नहीं, हाँ। चलिए भैया इतनी बात क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बोलता है, ये भैया कंपनी क्या बोलती है, HCl और सोडियम है, क्षार है कि नहीं दोनों। अब इनको हम परस्पर क्रिया करा देंगे ना, ठीक है। जब क्रिया कराएंगे, ए अपने आयनों में टूटेगा, H अलग होगा, Cl अलग, Na अलग, OH अलग, NaCl के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा, NaCl, हाँ जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो ये देखिए Na किसके पास है, Cl के पास ना, हाँ। और L किसके साथ जाएगा, OH, OH मिलके क्या बनाएगा, बताइए, पानी होगा कि नहीं, ये लवण प्लस जल बना, तो बताइए समझ में आया कि नहीं। चाहे इतने एग्जाम्पल लोगे, अम्ल क्षार बनाओगे तो बनना यही है। चलिए अब देखिए इंडिकेटर, गाना क्यों जिन गाया, ठीक है, इंडिकेटर, ठीक है। अब ये क्या है, सूचक, क्या जी, सूचक, ठीक है। अब कह रहा है वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में, किसी
हमें पदार्थ जिसका उपयोग किसी अनुमापन या उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सूचक। यानी पहला पॉइंट से अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए जिन उपकरण का आप प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर या सूचक। देखिए आप लोग इंडिकेटर का मतलब होता है संकेत देना। क्या देना बच्चे, संकेत देना। जैसे बाइक होता है, देखिए इंडिकेटर लगा होता है, हमको किस दिशा में मुड़ना है, ठीक है। देखिए हम लोगों में क्या होता है, खराब सोच ज्यादा भरा होता है ना, ठीक है। अगर गलत चीज बताइए बहुत देर समझ में आता है, अच्छा हाँ सर ये चीज है, ठीक है। अगर अच्छा चीज देखिए दिमाग में कम बनता है, ठीक है। इसीलिए ऐसे आपसे बोल देते हैं, ठीक है। मत सोचिएगा कि नहीं हम, ठीक है, गलत आपको धारणे पे ले जा रहे हैं। आप लोग सब अच्छा खराब पहचानते हो, क्या आज के समय में अच्छा है क्या खराब, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपकी पढ़ाई है, यही आपका भविष्य है। यही पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको अमीर बना दे और यही आपको गरीब बना दे, ठीक है। तो ये आपका इतना हुआ। अब आज के बस इतना ही, सूचक से फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। तब तक बस ये आप ध्यान रखिएगा यार भाई, पढ़ाई ही मोस्ट पावरफुल, ठीक है। इनमें बड़ी ताकत होती है, कहते हैं ना कलम की ताकत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देखिए, सब ये कलम की ताकत है जो आज आप भैया, ठीक है, हाँ। और आप भैया मेहनत करोगे, ठीक है, इसी में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ भी बन सकता है। बहुत बड़े बड़े डिग्रियों पे ऐसा नहीं है कि कहीं कोई पढ़ के आता है, यही धरती पे सब पैदा हुए हैं, सब अपना अपना मेहनत है, ठीक है। आप भी मेहनत कीजिएगा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बस यही कहेंगे, आप निरंतर पढ़ते रहिए तथा अपने भविष्य को उज्जवल की ओर यानी आगे की ओर बढ़ते रहिए। बस दोस्तों, टाटा बाय बाय।